प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपके साथ आपकी क्लास 3 की संस्कृत पीयूषम का जो हमारा पाठ है चित्र पाठ 3 चतुर्थ पाठ यानी कि पाठ 4 है और पाठ का नाम है चित्र पाठ 3। इसको आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे, हर एक शब्द का अर्थ जानेंगे। तो शुरू करते हैं। ऐशा, ऐशा का मतलब होता है यह। ठीक है, ये ऐशा जो होती है वो स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है। हमने पिछले चैप्टर में देखा था एषः। एषः का यूज़ हमने पुल्लिंग के लिए किया था, यानी कि पुरुष जाति के लिए। और ऐसा जो होती है वो हमारी स्त्रीलिंग जाति के लिए यूज होता है। तो ऐशा का मतलब होता है क्या, यह। और का मतलब होता है क्या, यानी ऐशा का यह क्या है। ऐसा का यह क्या है। ऐशा घटिका। अब ये चित्र में आपको घड़ी दिखाई दे रही है, तो घटिका का मतलब होता है घड़ी। घटिका का क्या अर्थ होता है, घड़ी। तो ऐशा घटिका, यह घड़ी है। ऐशा का यह क्या है। ऐशा माला, यह माला है। ऐशा का यह क्या है। ऐशा नौका, यह एक नौका है या यह नाव है। ऐशा का यह क्या है। ऐशा आसंदिका। आसंदिका मतलब होता है बैठने वाली। तो बैठते हम किस पर हैं, कुर्सी पर। तो ऐशा आसंदिका, यह कुर्सी है। ऐसा का यह क्या है। तो ऐसा पिपीलिका, यह चींटी है। पिपीलिका का मतलब होता है चींटी। ऐशा का यह क्या है। ऐसा मंजूषा। मंजूषा का मतलब होता है बक्सा, यह बक्सा है। अब है अभ्यास प्रश्न। चित्रों को देखकर नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए। कपिला, कपिला का मतलब होता है गाय। मापिका, मापिका का मतलब होता है जो मापने वाली हमारी स्केल होती है उसको हम कहते हैं मापिका। शिक्षिका, शिक्षिका का मतलब होता है अध्यापिका जो हम लोगों को पढ़ाते हैं। वीणा, वीणा को वीणा ही बोलते हैं जो सरस्वती माता जी का सबसे मतलब फेवरेट यंत्र है। तो ये होती है हमारी वीणा। तो क्लास में उन छात्रों के नामों को बोलिए जिनके अंत में आ आता हो, जैसे वसुधा, आशा, गीता, सलमा। इसी तरीके से आपकी क्लास में जिनके भी नाम में आ आता है वो उनके नाम बच्चों से हम पूछेंगे, बच्चे बताएंगे। अब है सही शब्द छांटकर चित्र के नीचे लिखिए। यानी यहाँ पे कुछ चित्र दे रखे हैं और यहाँ पे ये शब्द दे रखे हैं। इन शब्दों को चित्रों के अनुसार हमें इसमें लिखना है। तो ये हमें क्या दिखाई दे रही है, एक थाली दिखाई दे रही है। क्या है ये, थाली। ये क्या है, चारपाई। ये क्या है हमारी एक कली। ये चिड़िया, ये मक्खी। और ये क्या है, एक तरीके से हम बोलेंगे नदी। ठीक है ना, एक नदी बह रही है। तो थाली को हम कहते हैं स्थलिका, स्थालिका। तो यहाँ लिख जाएगा स्थालिका। ठीक है, स्थालिका क्या है, ये स्थालिका। ये क्या है, चारपाई। चारपाई को संस्कृत में कहते हैं हम खटुआ। क्या कहते हैं, खटुआ। ये एक कली है फूल की, तो इसको हम कहते हैं कलिका। ये क्या है, चिड़िया। चिड़िया को हम संस्कृत में कहते हैं चटका। ये क्या है, मक्खी। मक्खी को कहते हैं मच्छिका। और ये क्या है, नदी। नदी को कहते हैं सरिता। हम देखेंगे चित्र और शब्द के सही जोड़े बनाइए। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एक कोयल का चित्र दिखाई दे रहा है। ये एक साइकिल है, ये एक नौका है और ये एक लता बेल है। इनको हमें मिलाना है। तो साइकिल को यहाँ पे पहले से दिखाया गया है द्विचक्रिका। द्विचक्रिका का मतलब होता है दो पहिए वाली। तो दो पहिए वाली हमारी क्या हो गई, साइकिल। अब हमने नौका हम पढ़ चुके हैं, नौका मतलब नाव। तो आप नौका को नाव से मिला देंगे। फिर हमने लता, ये क्या है, एक पेड़ पर चढ़ती हुई लता। अब कोकिला को हम क्या, इसको कहते हैं कोयल को, कोकिला। हमारे इस तरीके से मैच हो जाएंगे। अब हम देखेंगे इसके शब्द अर्थ। घटिका, घटिका का मतलब होता है घड़ी। नौका का अर्थ है नाव। आसंदिका का अर्थ है कुर्सी। पिपीलिका का अर्थ है चींटी। मंजूषा का अर्थ है बक्सा। कपिला को हम कहते हैं गाय।
मापिका को कहते हैं पटरी या स्केल, और स्थलिका को कहते हैं हम थाली। तो ये हमारा पूरा चैप्टर का भावार्थ है, उसके अभ्यास प्रश्न है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।